हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल आईक्यू हिंदी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर इंग्लिश सीखने आते हैं और आसान हिंदी भाषा में इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। और प्रीवियस क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और हमने आपको कुछ जो होमवर्क है वो भी दिया था और आपसे पूछा गया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो हिंदी होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं और यहाँ पे हम विषय को नहीं, हम यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उद्देश्य। सब्जेक्ट को हिंदी में यहाँ पर उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को यहाँ पर हम लोग विधेय कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। और हाँ, हमने कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो आप लोगों को दिया था याद करने के लिए। जैसे मैंने पूछा था कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन करता है, गणना करता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम लोग संगणक कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो सेंटेंस से अगले पड़ाव की ओर चलते हैं हम लोग। तो सेंटेंस एक्चुअली हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस क्या होता है। तो जिन्होंने सेंटेंस नहीं पढ़ा, जिन्होंने सेंटेंस को नहीं देखा, तो जो हमारी पहली क्लास थी, जो पहला कक्षा था, आप उसमें जाके सेंटेंस को देख सकते हैं। और हमने बताया था सेंटेंस की जो परिभाषा होती है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप उस कक्षा में जाके सेंटेंस को देख सकते हैं। और आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो आज हम लोग एक्चुअली वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन आज हम लोग, और हमारा जो उद्देश्य है, मैंने बताया था कि हम लोग जो इंग्लिश होता है वो आसान हिंदी भाषा में सीखेंगे और धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का, सीखने का, फ्लुएंसी का। तो सबसे पहले तो ग्रामर की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो बारीकियां होती हैं, जिस पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो तैयार होता है और हम धीरे धीरे उसको बोल पाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। तो हम लोग आज चलेंगे, पहला जो हम जानेंगे, पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव, उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, वर्णात्मक वाक्य। चलिए, पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस और इसे हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपली इसको इस तरह से आप समझिए कि यदि किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, कथन, सिंपल, इसे हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट दैट मीन्स की कथन, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं। हम कुछ भी कहते हैं वो एक असर्टिव सेंटेंस होता है, एक वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके लिए इसे हम डिक्लेरेटिव दैट मीन्स की वर्णनात्मक, किसी चीज का वर्णन करते हैं, किसी चीज के बारे में कहा जाता है। इफ देयर इज समथिंग टू से अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसको 2 भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। एक को कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरे को कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, पॉजिटिव दैट मीन्स की कोई कथन हो जिसकी स्वीकृति हो और हमेशा ये हाँ में होता है। उसी के विपरीत यदि नेगेटिव सेंटेंस हो
तो इसमें हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा यस, हाँ के रूप में इसकी स्वीकृति होती है, और इसमें हम लोग हमेशा नो, प्रोहिबिशन, इसमें प्रोहिबिशन होता है, दैट मीन्स की मनाही होती है, किसी भी चीज को करने से मनाही होती है। इसके लिए इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का, जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, इसे हम लोग सकारात्मक वाक्य या धनात्मक वाक्य भी कहते हैं, और इसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ये सकारात्मक और ये नकारात्मक वाक्य होता है। तो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे राम इज गुड, सपोज राम इज गुड। जॉन इज वेरी गुड प्लेयर। जॉन इज वेरी गुड प्लेयर। सी कुक्स फूड। चलिए हम लोग यहाँ से इसको एडिट करते हैं, बिकॉज जगह की कमी पड़ रही है। तो आप सिंपल सा ये जाने कि जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हाँ के रूप में उसका आंसर होता है। सपोज हम लोग दूसरा कुछ लेते हैं, दिस इज अ हाउस। You are a doctor. Reena is a housewife. Meera is a singer. You are my mother। इन सभी वाक्यों से हामी की बात हो रही है। ये सब वाक्य, इसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी शो हो रहा है। इसे धनात्मक वाक्य कहते हैं। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और पॉजिटिव दैट से अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव एंड negative, these all are the part of assertive sentences or declarative sentences. Assertive sentences or declarative sentences are divided into two parts. First is affirmative sentence and second is negative sentences. तो ये हमारा assertive sentence है जो हमेशा ये पॉजिटिव सेंस देता है। और यदि हम अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव में सिंपली इसमें नोट लगा हुआ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हमेशा ऋणात्मकता की बात की जाती है। इसमें नोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग ने देखा था कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन उसमें नोट लगा देंगे तो दैट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। सपोज टॉम इज नॉट अ गुड बॉय। सीमा इज नॉट अ डॉक्टर। हीरा इज नॉट अ मैकेनिक। हीरा इज नॉट अ मैकेनिक, हीरा कोई मैकेनिक नहीं है। टॉम इज नॉट अ गुड बॉय, टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है। सीमा इज नॉट अ डॉक्टर, सीमा एक चिकित्सक नहीं है। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक नहीं है। उसी तरह से हम लेते हैं कि आई एम नॉट रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सपोज आई एम नॉट टीचिंग,
आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। दिस इज नॉट अ चेयर, दिस इज नॉट अ चेयर, यह एक कुर्सी नहीं है। तो ये सभी नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को समझना है। यहाँ आपने असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं उसे आपने देखा। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन दैट मीन्स कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। कन्वर्ट करना, बदलना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ टू कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। In this class you will learn this. Suppose I am a boy. ये आप लोगों को कन्वर्ट करना है। मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, दूसरे को आपको कन्वर्ट करना है और इसे 10 बार बोलना भी है ताकि आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में जो विभेद होता है, जो डिस्टिंक्शन होता है, आप उसे जान सको। आई एम अ बॉय, इसमें सिंपल लगा देंगे कि आई एम नोट अ बॉय। यहां पर नोट का इस्तेमाल किया गया है। नोट दैट मीन्स की नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट का इस्तेमाल करते हैं। नकारात्मकता यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं एक लड़का नहीं, आई एम नॉट अ बॉय। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूँ और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यू आर गुड, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा कि इसका जो कन्वर्जन होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में वो क्या होता है। चलिए थर्ड, दिस इज अ कॉलेज, दैट इज अ सेंटर। You are an engineer। इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा आप लोग। तो चलिए मैं बता देता हूं, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। चलिए छठा, योर फादर इज अ वेवर। वेवर को हिंदी में बुनकर कहते हैं, जो कपड़े को बुनता है उसे बुनकर कहते हैं। यू आर अ टीचर। चलिए अब ऊपर से हम इसे एडिट करते हैं, मिटाना शुरू करते हैं। साथ हो गया है। मैं आपको 10 सेंटेंस दूंगा जिसे आप लोग नेगेटिव में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव आप लोगों को देखना है। चलिए 7, नंबर 8, आई काउंट इट, मैं इसे गिनता हूं। सी कुक्स, फुटबॉल खाना बनाती है। नंबर 10, द मिशन build a house। जो मिशन होता है कारीगर, वो घर को बनाता है। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसे आपने नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो आज आप लोगों ने जाना कि जो
स्टेटमेंट होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके दो भाग होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम लोग ऋणात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ी सी और बदलाव की जाए, थोड़ा और कुछ देख लिया जाए। जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर इसका सिंपल जानिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम गुड, यू आर ए बॉय, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह से यदि हम नेगेटिव सेंटेंस में जाए तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग नोट लगा देते हैं। सिंपली इसके स्ट्रक्चर में हम लोग नोट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए कि आई एम नोट ऑफ बॉय, तो यहाँ पे देखिए इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस एचपी। एचपी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, एचपी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और प्लस उसके बाद होता है आपका नोट, इसमें नोट लगाते हैं और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम नॉट अ बॉय, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो चलिए आगे की कक्षा में, अर्थात कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे, जो कल का क्लास होगा उसमें हम जो असर्टिव सेंटेंस है उसका जो दूसरा भाग होता है, उसका जो दूसरा काइंड होता है, हम लोग वो पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम लोग उनको जानेंगे। और आज आप लोग इसे पढ़िए और जो मैंने आपको दिया है आप उसे अपनी भाषा में 10 बार बोलिए, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिए। और जो कल की क्लास होगी वो इससे बेहतर होगी, और उस कक्षा में हम लोग सेंटेंस के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप बने रहिए स्किल आईक्यू हिंदी के साथ। और ये क्लास आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है ताकि आप लोग इंग्लिश को सरल हिंदी भाषा में सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।